पहले की यह घटना है। भक्तमाल में इसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। जय जय। ये जयपुर में के पास एक खेड़ी गांव है। खेड़ी गांव ये मीणा जाति से, मीणा एक जाति होती है उससे थी। खेड़ी गांव में वहां के निवासी थे और क्या करते थे, इनका काम क्या था? इनका काम केवल और केवल चोरी करना, डकैती करना। और यही नहीं है, ये इनका पुश्तैनी काम था, यानी कि पिता भी यही करते थे, बाबा भी यही करते थे, बड़बाबा भी यही करते थे। पुश्तैनी, खानदानी है ना, खानदानी पेशा। आप ऐसा कैसे? जंगल में जो भी आए उसको लूटा, ना दे तो आप जानते हो डकैत क्या करते हैं। एक दिन एक संत महात्मा वहां से जा रहे थे, उनको भी लूटने की कोशिश की, उनके पास कुछ था ही नहीं। प्रणाम उसने किया कि महाराज दे करके तो आपको कुछ जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो बहुत निंदनीय कार्य है, ये क्यों करते, इसे छोड़ो। बोला महाराज कैसे छोड़ दे, हमारा पुश्तैनी खानदानी काम है ये, इसे नहीं छोड़ सकते, बाकी सब छोड़वा लो। जो तुम आदेश करोगे हम मानेंगे, परंतु ये अपना खानदानी पैसा हम नहीं छोड़ेंगे। जो तुम आप कहोगे हम वो करेंगे, आपकी आज्ञा जरूर मानेंगे। तो संत महात्मा ने कहा कि मेरी 3 बात तुम मान लो। पहला, इन्होंने कहा सत्य बोलो। दूसरे ने कहा कि जो तुम्हें मिले, चाहे तुम लूट के ही क्यों ना ले जा रहे हो, डकैती करके ही क्यों ना ले जा रहे हो, उसमें से कुछ भाग संत महात्माओं का होना चाहिए। और तीसरे में कह दिया कि जो लूटो या कुछ भी करो, पहले भगवान को अर्पण करो, और रास्ते में जा रहे हो तो मंदिर में आरती के समय तो आरती के दर्शन अवश्य करो, बाकी जो तुम्हें करना है करो। ये 3 बात हमारी याद है। ऐसा कहकर वही चले गए। घाटनदास जी अपने घर आ गए। चोरी करते थे, डकैती करते थे, तो उनका खानदानी पैसा था और उसको वो फल फूल दे। अब वो जो चोरी करें, डकैती करें, तीनों ही कार्य वो करने लगे। डकैती में लिया गुरु जी के नाम का, संत महात्माओं के नाम का, भागवत में दिया है या मंदिर में दिया है, या किसी गरीब को भोजन करा दिया, वो उनका कार्य बन गया। पहले भगवान को अर्पण करना, फिर पाना। एक ने सोचा बहुत चोरी करते कि बड़ी चोरी की जाए तो काम बने, तो राजा के महल में ही चोरी की जाए। तो राजा के महल में चोरी करने जा रहा है। और दरबार जो पहरेदार खड़े रहते हैं, अरे कौन हो, रुको, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, अरे चोरी करने जा रहे हो, कहां जा रहे हैं? ओ, दरबारों ने सोचा ये तो कोई राजा का गुप्तचर है, ऐसे कोई थोड़ी बहुत चोरी करने जा रहे हैं, छोड़ दो इसे, जानोगे नहीं कल स्थिति हमारी ठीक नहीं रहेगी। और वो बेचारा सीना तान करके अंदर चला गया। राजा के अस्तबल में गया। अस्तबल में रहते घोड़े, उनके राजा का बहुत सुंदर सा घोड़ा श्याम कलर का था, वो चुराया और चोरा करके जब चलने का जा रहे हो, हाँ चोरी करके जा रहे हैं,
अरे चोरी करके जा रहे कोई ऐसा थोड़ी है क्या छोटा, इन्हें तो राजा है, राजा ने बुलाया होगा, राजा का घोड़ा उसको लेकर के जा रहा है गुप्तचर। और ऐसा कह करके वो चोर अपनी काम उसका बन गया, चला गया और एक रास्ते में मंदिर पड़ गया। सुबह का समय था, मंगला आरती हो रही थी। संत महात्मा ने कहा था कि आरती हो तो वहां जरूर रुकना और सबसे पहले भगवान को अर्पण करना। उस मंदिर में गया, घोड़े को तो बाहर बांधा, अंदर गया, अंदर जाकर के आरती की और कहा प्रभु जो बाहर घोड़ा है वो मैंने आपको अर्पण कर दिया। तो जानते कि ले तो नहीं पाएगा भगवान, और ऐसा पकड़ जय जय श्री राम। घोड़े को बाहर बांधा, अर्पण भगवान को कर दिया, आरती करा दी और देखते ही देखते घोड़े का रंग बदल गया, वो सफेद हो गया। सुबह भोर हुई, राजा अस्तबल में पहुंचे, देखा हमारे घोड़ा नहीं है, घोड़ा कहां गया? पहरेदार से पूछा कोई आया था? हाँ महाराज आया था, कह रहा था कि मैं चोरी कर, हमने समझा आपका गुप्तचर है, घोड़ा वही लेके गया। और चारों तरफ राजा ने अपने सैनिक भेज दिए वो मंदिर के अंदर में, और राजा के सैनिक वहां पहुंचे जहां घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े बंधे देख करके तब तक राजा भी आ गए, अंदर से वो निकल के आ रहे, ये घोड़ा किसका है, किसने चुराया है? लाटम दास निकल के आए, हाँ हमने चुराया, राजा के महल में से चुरा के लाए। डर नहीं रहा है, सत्य बोल रहा है, बात अपने वचनों को निभा रहा है, सत्य बोल रहा है। फिर इसका रंग से श्याम से सफेद कैसे हो गया? बोला हमारा नहीं है अभी ये घोड़ा, हमने भगवान को अर्पण कर दिया है, और भगवान जाने उन्होंने रंग सफेद क्यों करा, ये भगवान से पूछो। सत्य बोल रहा हूं। बोला हाँ है घोड़ा आपका, इतनी ये सत्य हम कह रहे, घोड़ा चुराया हमने, ये हम कह, रंग हमने नहीं बदला, ये हमने तो भगवान को अर्पण कर दिया है। राजा ने कहा घोड़ा तो हमारा ही लगता है, परंतु एक पहचान इसकी है, इसके गर्दन में एक जो हमने निशान बनाया उसे देख ले तो पक्का हो जाएगा ये घोड़ा हमारा ही है। और जब देखा गर्दन में तो वो निशान जो राजा ने लगाया हुआ था वो निशान उस पर था। अब सत्य हो गया कि ये राजा का ही घोड़ा है, अर्थात हमारा ही घोड़ा है, चुराया इसने है। और सत्यवादिता के कारण, हरि इच्छा के कारण, संतों का आदेश मानने के कारण उस घाटम दास को राजा ने अपना राज्य पुरोहित नियुक्त कर दिया। भक्तमाल में ये कथा पहले नंबर पे आती है कि संतों का कहा मानना, जो कह दिया कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस काम करने से नुकसान हो जाता है, परंतु संत ने जो कहा वो नुकसान नहीं होगा, उसके कई गुने लाभ होते हैं। परंतु ये जीव इतना स्वार्थी हो चुका है, वो अपने स्वार्थ के अनुसार अपना इंतु और किंतु लगाएगा और उसकी सत्य बात को काट देगा, जिसके कारण जीव को बाधाएं आती हैं। भागवत साधारण नहीं है, इसे आप अपनी भाषा में कुछ भी कहें, परंतु
ये साक्षात श्याम श्यामा का रूप